Hello lovelies, welcome back to the channel. My name is Gufrana Asmat. This is session 6 of Prelims Instant Revision Series for the subject Environment and Ecology. काफ़ी टाइम के बाद हम सेशन 6 लेकर के आ रहे हैं बिकॉज द सिचुएशन वाज नॉट गुड आउट देयर एंड वी गॉट बिजी विथ लॉट्स ऑफ स्टफ्स. तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या क्या है. तो हम एमिशन गैप रिपोर्ट के बारे में देखने वाले हैं, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट के बारे में देखने वाले हैं, हिमालयन ट्रिलियम क्या होता है, ग्रीन क्रैकर्स, अमोनिया, ककॉलिथोफोरस, तो इन सब टॉपिक्स के बारे में हम देखने वाले हैं. चलिए फिर पहला टॉपिक देखते हैं, एमिशन गैप रिपोर्ट. तो ये इस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करती है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम. ओके, तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज किया होगा तो आपने देखा होगा यूपीएससी हैव गॉट दिस हैबिट ऑफ आस्किंग कि कौन सा इंडेक्स किसने पब्लिश किया है, कौन सा रिपोर्ट किसने पब्लिश किया है. तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स. और जब अगर रिपोर्ट्स कोई एक ऐसी एजेंसी पब्लिश करती है जैसे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तो ये और भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है. एंड सिंस वी आर लिविंग इन एरा जहाँ पे हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन एंड ऑल हो रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन्वायरमेंट रिलेटेड रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट होती है. तो हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ही चूज़ किया है इन्वायरमेंट इकोलॉजी में, जो ज़्यादा हायर चांसेस हैं यूपीएससी में प्रीलिम्स 2021 में पूछने के लिए. तो एमिशन गैप रिपोर्ट इज़ पब्लिश्ड बाय यूएनईपी. तो यूएनईपी क्या है? यूएनईपी एक बॉडी है जो इन्वायरमेंट रिलेटेड टारगेट्स सेट करती है, सस्टेनेबल वे में इन्वायरमेंट को कैसे सिक्योर करना है. और इसकी हेडक्वार्टर्स क्या है, कहाँ है? तो इसकी हेडक्वार्टर्स है कीनिया, नाइरोबी इन कीनिया. ओके, कीनिया कहाँ है? कीनिया इज़ अ कंट्री ऑफ साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. ध्यान में रखिएगा ये चीज़. ओके, तो अब देखते हैं कि इस रिपोर्ट ने क्या क्या फाइंडिंग्स दी है हमें. तो ये जो फाइंडिंग्स है इट मे नॉट बी इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स बिकॉज ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो जाएगा, बट जस्ट ध्यान में रखो बिकॉज आप इस चीज़ को अपने मेंस में कोट कर सकते हो. ओके, तो क्या फाइंडिंग्स है? तो जैसे हमारा वेरियस ग्रीन हाउस गैसेस है, उस सारे ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे ज़्यादा एमिशन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है. ये बताया है हमारे इस रिपोर्ट ने. इस रिपोर्ट ने ये बताया है कि 2010 से जो हमारा ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो बहुत रैपिडली इंक्रीज़ कर रहा है, दैट टू 4% पर ईयर. ओके, और 2019 में जैसे कि हम जानते हैं ऑस्ट्रेलियन बुश फायर्स एंड ऑल, फॉरेस्ट फायर्स एंड ऑल था, उसके वजह से ऑल ऑफ ए सडन देयर वाज अ रैपिड इंक्रीज ऑफ 2.6%. ठीक है, ये इतना बताया है. और इसने बताया कि जो G20 कंट्रीज़ है वो बल्क एमिशन, सबसे ज़्यादा एमिशन हमारी G20 ग्लोबल 20 इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज़ है वो कंट्री करती है, जिसमें से टॉप 4 एमिटर्स में आपके आ जाते हैं चाइना, जो सबसे ज़्यादा एमिट करती है. चाइना के बाद हमारा यूएस है, यूके एंड इंडिया. इंडिया जो है कंट्रीब्यूटेड 55% ऑफ द टोटल ग्रीन हाउस एमिशन इन द लास्ट डिकेड. ओके, तो और ऐसा है कि जो हमारा करंट एनडीसीज है दैट वुड लीड टू अ टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ एटलीस्ट 3 डिग्री सेल्सियस बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी. देखो हम ऑलरेडी ऐसे ही अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है. आप अगर दिल्ली जैसे शहर में रहते हो देन यू विल रियली फील दैट बॉइलिंग ह्यूमिड इरिटेटिंग काइंड ऑफ क्लाइमेट. एंड अगर इसी तरह से हम ग्रीन हाउस गैस एमिट करते रहें तो बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी 3 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर और इंक्रीज़ कर सकता है. 2/3 ऑफ द ग्लोबल एमिशन जो है वो ज़्यादातर प्राइवेट हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ से ही होता है हमारा. ओके, ये यूएनईपी के बारे में हमने देख लिया. अब यूएनईपी और भी कुछ पब्लिकेशन करती है, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है, जैसे कि ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक. ओके, याद रखना ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक कौन पब्लिश करता है? सो दैट इज़ यूएनईपी, एटलस ऑफ आवर चेंजिंग इन्वायरमेंट, आवर प्लानट एंड टंजा. अब यूएनईपी कुछ अवार्ड्स भी देती है, जैसे चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड. ये जो है यूनाइटेड नेशन का हाईएस्ट इन्वायरमेंटल ऑनर अवार्ड है. ये सीड अवार्ड देती है, ससाकावा प्राइज़ देती है. यूएनईपी बहुत सारी जो मल्टीलैटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स है उसकी सेक्रेटेरिएट को भी होस्ट करती है. पॉज करके ये देख लेना ये सारा नाम. ओके,
ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट। तो कौन करता है ये ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट? ये हमारी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, ये करती है। ये जो फॉरेस्ट असेसमेंट है ये एवरी 5 ईयर्स कंडक्ट किया जाता है, हर 5वें साल फ्रॉम द ईयर 1990 से ये चीज़ हो रहा है। ओके, तो ठीक है, तो जब ये 2020 का असेसमेंट हुआ उससे हमें पता चला कि 3 कंट्रीज़ ऐसी है जिसने मैक्सिमम गेन किया है। तो जिसमें सबसे पहली कंट्री है चाइना, ओके, फिर है ऑस्ट्रेलिया, फिर है इंडिया। इन 3 कंट्रीज़ ने हमारा मैक्सिमम गेन किया है। फिर और भी क्या क्या की फाइंडिंग्स है इस असेसमेंट की, देखते हैं। ठीक है, तो इस असेसमेंट ने बताया है कि जो वर्ल्ड का फॉरेस्ट है उसका डिवीजन कैसा है। तो सबसे ज़्यादा हम वर्ल्ड में ट्रॉपिकल टाइप ऑफ फॉरेस्ट को मिलती है हमें, दैट इज़ अराउंड 45%। उसके बाद हमें बोरियल टाइप मिलती है, ओके, फिर हमें टेम्परेट टाइप मिलती है एंड सब ट्रॉपिकल टाइप मिलती है। तो ये डिवीजन है, सबसे ज़्यादा कौन टाइप का? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलती है, फिर बोरियल, फिर टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल। और जो वर्ल्ड का जितना भी फॉरेस्ट है उसमें 54% ऑफ द फॉरेस्ट जो है वो 5 कंट्रीज़ में है। ठीक है, उन कंट्रीज़ का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, रशिया और चाइना। अब पास पास में तो आपको ईजिली याद हो जाएगा, ब्राज़ील, कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ये भी पास पास में आपको ईजिली याद हो जाएगा। ओके, तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट लॉस किस कॉन्टिनेंट में हुआ है? अगर कॉन्टिनेंट वाइज हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा लॉस हमारा अफ्रीका का है, फॉलोड बाय साउथ अमेरिका। ओके, और सबसे ज़्यादा गेन किस कॉन्टिनेंट में किया है? तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया ना कि चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इन कंट्रीज़ ने गेन किया। तो चाइना, इंडिया, ये सब तो एशिया में ही आया, तो सबसे ज़्यादा गेन भी हमारे इंडिया ने किया है। ओके, सबसे ज़्यादा प्लांटेशन कहाँ किया गया था? तो सबसे ज़्यादा प्लांटेशन हमारा किया गया था साउथ अमेरिका एंड यूरोप में। फिर भी लॉसेस ज़्यादा हैं अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका में, इवन दो साउथ अमेरिका में प्लांटेशन किया गया था। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जस्ट 1 मिनट, आई थिंक माई टैब इज़ नॉट गेटिंग चार्ज्ड। Are we good to go? Yeah, we are good to go. So next topic is Himalayan trillium. So Himalayan trillium क्या है? ये एक हर्ब है जिसको मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। और इस हर्ब के बहुत सारी बेनिफिट्स है। ये कैंसर ट्रीटमेंट, एजिंग ट्रीटमेंट इस चीज़ में यूज़ होता है, डिसेंट्री में, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसऑर्डर, सेक्सुअल डिसऑर्डर, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, पेन, तो इसका बहुत सारा मेडिसिनल यूज़ है। तो इतना ज़्यादा अगर मेडिसिनल यूज़ है तो ऑब्वियसली इसको बहुत ज़्यादा ट्रेड किया जाएगा। तो ये इतना ज़्यादा ट्रेड होता है कि ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गया है। ओके, इसलिए IUCN ने इसको इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाल दिया है। तो ये हर्ब कहाँ मिलता है? हिमालय, नाम से पता चल रहा होगा, हिमालयन। ठीक है, तो टेम्परेट एंड सब अल्पाइन। अल्पाइन मतलब जैसे जो हाइटेड एरिया होता है ना, वहाँ पे जो पॉइंटेड ट्रीज़ होते हैं, अल्पाइन फॉरेस्ट, अल्पाइन। ठीक है, वहाँ पे मिलता है। तो इंडिया में ये हमारा हिमालयन रीजन, हिमाचल, जम्मू, सिक्किम, उत्तराखंड, यहाँ मिलता है। और इंडिया के क्या ये हमें बस इंडिया में मिलता है? नो, इंडिया के बाहर भी मिलता है, जैसे भूटान, नेपाल, चाइना, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। तो ये हो गया हिमालयन ट्रिलियम। चलो नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ टार्बाल्स। Study have founded tarbals in the Himalayan Tibetan plateau. तो टार्बल्स क्या होता है? ठीक है, टार्बल्स आर कार्बोनेशियस पार्टिकल्स, दे आर केपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग इवन स्मॉलेस्ट ऑफ लाइट, दे आर फॉर्म ड्यू टू बर्निंग आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड बायोमास। देखो अब ये कहाँ पहुँच गया है? हिमालय तक पहुँच गया है। तो ये जब डिपॉजिट हो जाता है आइस एंड स्नो में, ये इनका लाइट एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है। तो अगर लाइट एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगा तो ऑब्वियसली ग्लेशियल मेल्टिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा हमारा ग्लोबल वार्मिंग को अगेन इम्पैक्ट करेगा। ओके, तो ये स्टडी हुआ है, रीजंस क्या हुआ है हिमालय में कैसे ये पहुंच गया? तो कुछ स्टडी ने बोला है इट्स ड्यू टू द
वीट रेसिड्यू बर्निंग इन इंडो गैंगेटिक प्लेन, जो हमारा पंजाब हरियाणा वाला इशू चलता है। ओके तो अच्छा ओके, ये दिखता कैसा है टाबल्स, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। आई थिंक क्या टाबल्स, ये देखो, ये है आपका टाबल्स, ये रेसिड्यू होता है, कैन सी राइट, देखो ये पेट्रोलियम क्रूड ऑयल रेसिड्यू होता है। ये ओशन में अगर ओशन में या फिर अगर अभी तो हिमालयाज़ में या एक्यूमुलेट हो जा रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा आपका लाइट एब्जॉर्ब करने लगता है। तो बहुत ज़्यादा आपका लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो आपका ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ हो जाएगा, बिकॉज ग्लेशियल मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो they are formed from brown carbon emitted due to the burning of fossil fuels. Okay, तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है क्लाइमेट इफेक्ट में। ठीक है, और ये हिमालयन रीजन को बहुत डेंजरसली इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये बस याद रखना टाबॉल्स क्या होता है, एक छोटा सा टॉपिक है, बट अगर नहीं सुने हो और अचानक से क्वेश्चन में पूछ देगा तो देन गरबा हो जाएगा वहाँ पे। ओके, रिमेंबर। देन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्लाइमेट चेंज। देख रहे हो मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स आर रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज ओनली। हमने इतना ज़्यादा पेड़ पौधा काट के चीज़ें को इम्पैक्ट कर दिया है कि अब हमें सामने से नज़र आने लगा है कि हमारा ग्लोबल टेम्परेचर एंड ऑफ द सेंचुरी में 3% राइज करेगा। अब वेरियस रिपोर्ट्स में भी अब यही सारी चीज़ें आने लगी है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है हमारी इंडियन गवर्नमेंट की, उसने असेस किया है क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन। तो ये स्पेसिफिक इंडियन रीजन के लिए है और एक रिपोर्ट पब्लिश किया है, उसका नाम है असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन। ठीक है, ये एक पहली अटेम्प्ट है ताकि हम डॉक्यूमेंट कर सके क्लाइमेट चेंज को ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंटरनेशनली तो बहुत सारी होती रहती, हमने यूएनईपी के बारे में बताया, उसने पढ़ा, तो वो मेनली इन्वामेंट रिलेटेड चीज़ें फाइंड करती रहती हैं। जैसे रिपोर्ट मैंने आपको यहाँ पे पिछले स्लाइड में बताया था, ग्लोबल इन्वामेंट आउटलुक, और ये स्टैंडर्ड सेट करती है। सो दे कीप ऑन असेसिंग, बट ये जो हमारा है क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन वाला जो असेसमेंट रिपोर्ट है, ये हमने पहली बार ऐसा अटेम्प्ट किया है। अब क्यों कर रही है अटेम्प्ट? बिकॉज जानने के लिए कि क्या चेंजेस फ्यूचर में हो सकता है, क्या हो गया है, हमें कैसे मॉनिटर करना है चीज़ों को। ओके, तो क्या फाइंडिंग्स रही है इस रिपोर्ट की? इस रिपोर्ट की फाइंडिंग रही है जो हिंद कुश हिमालय है, जैसे ये हमारा हाँ, ये हमारा जो इंडिया है, ये ना हिंद कुश, ये जो हमारा हिंद कुश हिमालय वाला पार्ट है, तो ये जो हमारा हिंद कुश हिमालय है, एक्सपीरियंस टेम्परेचर राइजेस 1.3% ड्यूरिंग 1951 टू 2014। कितना? 1.3% इंक्रीज हो गया। एंड प्रोजेक्टेड राइज 21st सेंचुरी में कितना है? 5.2 डिग्री सेल्सियस। 1.3 डिग्री सेल्सियस से 5.2 डिग्री सेल्सियस। देख रहे हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ओके, जो हमारा सी सरफेस टेम्परेचर है ट्रॉपिकल इंडियन ओशन का, ये भी इंक्रीज हुआ है 1% 1951 से 2015 में, ग्रेटर देन ग्लोबल एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर वार्मिंग, दैट इज 0.7 डिग्री हमारे इंडिया का। ठीक है, बहुत सारा फिनोमिना हम एब्जॉर्व कर रहे हैं। ठीक है, हम अनटाइमली मानसून हो रही है हमारे यहाँ, अनटाइमली ड्रॉट कंडीशन हो रहा है हमारे यहाँ। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में ये भी पाया गया है इस असेसमेंट में कि ड्रॉट जो है both the frequency and spatial extent, frequency is time, spatial extent is area wise, okay, have increased significantly during 1951 to 2016. Sea level rise in North Indian Ocean occurred at a rate of 1.06 to 1.75 mm per year during 1874 to 2004 and has accelerated to 3.3 mm per year between 1993 to 2017. देख रहे हो, इट्स लाइक डबल रेट। ओके, नेक्स्ट ग्रीन क्रैकर्स। अब हमारा ग्रीन क्रैकर्स क्या होता है? अब हम लोग भी जिम्मेदार है ना बहुत सारी चीज़ों के लिए। एक तो हम पेड़ काट देते हैं एंड देन दिस क्रैकर्स बर्निंग एंड ऑल, लेट्स नॉट गो इनटू दिस बिकॉज
ओके, सो चलो देखते हैं ग्रीन क्रैकर्स क्या है। तो ग्रीन क्रैकर्स जो है, ये जो हमारे बैंड केमिकल्स है, लिथियम, आर्सेनिक, बेरियम एंड लेड, ये सारा ये ग्रीन क्रैकर्स कंटेन नहीं करती है। तो ये हमारा लिथियम, आर्सेनिक, बेरियम एंड लेड, ये सब बैंड केमिकल्स है। ये ग्रीन क्रैकर्स इस चीज़ को they don't contain, okay, they are named safe water releasers, इसको स्वास बोलते हैं, safe water releasers, safe thermite cracker, star and safe minimal aluminium, सफल, स्वास, स्टार, सफल, क्या है, स्वास, स्टार, सफल, क्या है, ग्रीन क्रैकर्स, याद रखना, ग्रीन क्रैकर्स। ओके, देखो हर जगह सेफ सेफ सेफ, बिकॉज इसमें हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। फीचर क्या है इस ग्रीन क्रैकर्स का, ये रिलीज करता है वाटर वेपर एंड डोंट अलाउ द डस्ट पार्टिकल टू राइज। ऑब्वियसली डस्ट पार्टिकल राइज नहीं होगा, देन इट वुड बी वेरी गुड। दे आर डिजाइन टू हैव 30% लेस पार्टिकुलेट मैटर पॉल्यूशन। ऐसे ही दिवाली के बाद इफ़ यू आर स्टेइंग इन दिल्ली, देन वहाँ का जो एयर होता है बिकॉज ऑफ दिस PM 2.5 PM1, वहाँ की जो एयर होती है वो ब्रीदेबल बिल्कुल भी नहीं होती है, आपको सफोकेशन होने लगेगा। आई वॉज इन दिल्ली, सो जो दिल्ली के हैं दे कैन क्वाइट रिलेट विथ मी, ओके। तो ये थोड़ा सेफ होती है एंड दे हैव बीन डेवलप्ड, किसने डेवलप किया, नीरी ने, दैट इज़ नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो एक CSIR की लैब है, ओके। ग्रीन क्रैकर्स हो गया, तो स्वास, स्टार एंड सफल, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जो अभी हम बात कर रहे थे, आगे हम उस टॉपिक में। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है इज़ अ पॉल्यूशन कंट्रोल इनिशिएटिव, किसने लॉन्च किया इसको, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, टू कट द कंसंट्रेशन ऑफ कोर्स PM10 एंड फाइन पार्टिकल्स PM2 पार्टिकुलेट मैटर by at least 20% in the next 5 years with 2017 as base years। हम 2017 को बेस ईयर लेकर के नेक्स्ट 5 years में 20% कट करना चाहते हैं, क्या, PM10 और 2.5, ओके। कहाँ इसको इम्प्लीमेंट करना है, 102 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ यहाँ पे, ओके। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एग्जीक्यूट्स अ प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एयर पॉल्यूशन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ NCAP। इट डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट अबाउट इम्प्लीमेंटिंग एक्शन प्लान्स इमीडिएटली अंडर NCAP, ओके। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अमोनिया। अमोनिया के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज रिसेंटली एक गैस लीक हुई थी आपका इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ़को यूनिट, जो प्रयागराज UP में है, वहाँ पे। तो थोड़ा जान लेते हैं हम अमोनिया का क्या फ़ीचर है। ये कलरलेस गैस है, ओके, कलरलेस। अमोनिया कलरलेस होती है, बहुत रिएक्टिव होती है, सॉल्युबल अल्कलाइन गैस है। तो अमोनिया कैसी गैस है, कलरलेस गैस है। प्रोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, NH3 ना, तो नाइट्रोजन साइकिल का एक प्रोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट एडवर्सली इफेक्ट इकोसिस्टम एट हायर कंसंट्रेशन। अब अमोनिया को स्टोर कैसे कर सकते हैं, स्टोर्ड इन लिक्विड फॉर्म अंडर हाई प्रेशर, हाई प्रेशर डाल करके हम इसको लिक्विड फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, एंड इन गैशियस फॉर्म एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर में हम इसको गैशियस एंड हाई प्रेशर में हम इसको लिक्विड फॉर्म में। अमोनिया नेचुरली पाई जाती है क्या, नेचुरली प्रेजेंट इन द बॉडी, कहाँ, बॉडी में, ओके। हमारी बॉडी किन चीज़ों से बनी है, कोई बता सकता है, अच्छा ये याद कर लो, चून, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। आउट ऑफ द टॉपिक कॉन्टेक्स्ट याद कर लो, चून इज़ अ ट्रिक, हमारी बॉडी कंसिस्ट ऑफ चून, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो अमोनिया नेचुरली कहाँ पाई जाती है, बॉडी में, एंड सिक्रीटेड बाय किडनीज टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड, जो हमारे बॉडी से एक्सेस अमाउंट में एसिड रिलीज होता है उसको न्यूट्रलाइज करती है। वही अमोनिया इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, ओके। अब कहाँ से हमारी एमिशन होता है अमोनिया का, एग्रीकल्चर से, एनिमल हस्बेंड्री से, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन से, या अदर सोर्सेज, इंडस्ट्री ऑब्वियसली, व्हीकल, फिर ह्यूमन वेस्ट, नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस, फॉरेस्ट फायर, ये सारा हमारा वेरियस सोर्सेज है जहाँ से अमोनिया का एमिशन होता है। नेक्स्ट इज काजी 106F। क्या है काजी, किस चीज़ का वैरायटी है,
इज़ इट अ वीट वैरायटी, इज़ इट अ राइस वैरायटी, कोई एक आर्ट एंड क्राफ्ट है जिसको जीआई टैग मिला है, कोई कोस्ट गार्ड व्हीकल है, क्या है, ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। तो काजी जो है एक गोल्डन टाइगर है, कहाँ पाई जाती है, काजीरंगा नेशनल पार्क ऑफ आसाम। इसको टैबी टाइगर या स्ट्रॉबेरी टाइगर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको ऐसा? द स्किन ऑफ द टाइगर इज ऑरेंज येलो विथ ब्लैक स्ट्रिप्स एंड वाइटिश एब्डोमिनल रीजन। इसका जो एब्डोमिनल का रीजन है वो वाइट रहता है और इसका जो स्किन है ऑरेंज येलो है विथ ब्लैक स्ट्रिप्स। ओके, द येलोइश बैकग्राउंड इज कंट्रोल्ड बाय अ सेट ऑफ, इस जीन्स की वजह से, अगोटी जीन्स, एंड देयर एलेलीज एंड द ब्लैक कलर स्ट्रिप्स आर कंट्रोल्ड बाय टैबी जीन्स। तो दो तरह का जीन्स, अगोटी एंड टैबी। तो टैबी ब्लैक वाले को कंट्रोल करती है एंड अगोटी येलो वालों को। तो ये जो अगोटी जीन्स है जो येलो वाले को प्रोड्यूस करती है, ओके, ये इंट्रैक्ट करती है विद द पिगमेंट सेल टू प्रोड्यूस येलो टू रेड टू ब्राउन और ब्लैक एक्सप्रेशन। दिस इंट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डिस्टिंक्ट लाइट एंड डार्क बैंड्स इन द हेयर्स ऑफ एनिमल्स सच एज द अगोटी। हियर सेम इज हैपनिंग इन आवर टाइगर्स। तो इसका नाम है काजी 106F। तो काजी 106F क्या है? ये एक टाइगर है। दो जीन के बारे में पढ़ना है, अगोटी एंड टैबी। अगोटी जीन इज for yellow color, reason responsible for the yellow color in the tiger, and tabby is for black color. Okay, so the last topic for today's discussion is Coccolithophorus. Okay, Coccolithophorus क्या है? ये single celled algae है living in the upper layer of the world ocean। जो हमारा different ocean है, Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, तो वहाँ पे सिंगल सेल आल्गे रहती है जिसको कॉकॉलिथोफोरस बोलते हैं। ठीक है, इनका रोल क्या है? ठीक है, दे हेल्प इन रिमूविंग CO2 फ्रॉम द एटमोसफियर एंड ओशन बाय कंज्यूमिंग इट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। देखो कितना इंपॉर्टेंट रोल है। एट इक्विलिब्रियम दे एब्जॉर्ब मोर CO2 देन दे प्रोड्यूस विच इज़ बेनिफिशियल फॉर द ओशन इकोसिस्टम। तो जितना ये प्रोड्यूस नहीं करते उससे ज़्यादा एब्जॉर्व कर लेते हैं। अबेंडेंस एंड डाइवर्सिटी एनरिचमेंट ऑफ कॉकॉलिथोफोरस फाउंड इन द सदर्न इंडियन ओशन। सबसे ज़्यादा कहाँ है? सदर्न इंडियन ओशन में। तो कॉकॉलिथोफोरस क्या है? सिंगल सेल्ड एल्गे है, ओशन के ऊपर पाई जाती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्व करती है। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बाय बाय।